स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए, क्योंकि आप एक्साइटेड हैं। ऐसा एक्साइटमेंट आपका मेंटेन रहे, इसीलिए हम आपके लिए लेके आते रहते हैं बहुत सारे कॉलेजेस के वीडियोस, ताकि आप तक घर बैठे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएं और आपके इस सफर को और भी आसान बना पाएं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के एक बहुत ही फेमस कॉलेज के बारे में, जो काफी फेमस चल रहा है अपने प्रोग्राम को लेके। हम बात करने वाले हैं पोस्टाइमा बिजनेस स्कूल के बारे में और हम आज की वीडियो में लेके आए हैं उनका पीजीडीएम प्रोग्राम। आज की वीडियो में शबनूर लेके आई हैं आपके सारे क्वेश्चंस जो बच्चे इस कैंपस के बारे में पूछते हैं, और हमने पूरी कोशिश की है पूरी शिद्दत के साथ कि आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब आप तक पहुंचाया जा सके। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं शबनूर से, और शबनूर लेके आई हैं क्वेश्चंस पोस्टाइमा बिजनेस स्कूल के बारे में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, और मैं बार बार आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछने के लिए आती रहूँगी। तो सर जैसे अगर फर्स्ट टाइम आप बिजनेस स्कूल की बात हम करते हैं, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं इस चीज़ से स्टूडेंट्स, तो इसकी लोकेशन क्या रहेगी? ओके, तो पोस्टाइमा बिजनेस स्कूल पहले साउथ दिल्ली में हुआ करता था। कुछ सालों पहले साउथ दिल्ली में उनका कैंपस रहा करता था। फिलहाल ये कैंपस द्वारका में मौजूद है। यहाँ पे आप इजीली मेट्रो के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में मेट्रो का जाल अच्छे से फैला हुआ है। अगर आप दिल्ली कभी नहीं आए तो आपको दिल्ली में एक बेस्ट पार्ट लगेगा कि दिल्ली में मेट्रो ऑलमोस्ट हर जगह से कनेक्टेड है, तो ये कैंपस बिल्कुल इजीली आप रीच कर सकते हैं। रही बात कैंपस के एनवायरनमेंट की, तो कैंपस जिस एरिया में लोकेटेड है द्वारका काफ़ी करीबी लगा हुआ है गुड़गांव से। तो गुड़गांव में आपको सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कैंपस की लोकेशन काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है एज अ बिजनेस कैंपस। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है। कैंपस थोड़ा छोटा जरूर है, बट सारी एमिनिटीज़ आपके पास कैंपस में मौजूद रहने वाली हैं। तो सर जैसे अगर क्योंकि जब भी आप कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोई भी बिजनेस स्कूल देखते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए ये जानना कि उनके पास एफिलिएशंस और एक्रेडिशंस क्या हैं। तो शबनूर, यहाँ पे पोस्टाइमा बिजनेस स्कूल के पास जो प्रोग्राम है वो पीजीडीएम प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। और इनके पास जो एफिलिएशन है फिलहाल एआईसीटी एफिलिएशन है। ये कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड है, और जितने भी पीजीडीएम प्रोग्राम इंडिया में चलते हैं उन सबको एआईसीटी एफिलिएट करता है। तो कॉलेज के पास एक्रेडिटेशन एआईसीटी का मिलने वाला है बच्चों को। तो सर कॉलेज के पास कौन कौन से कोर्सेज और स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं? तो शबनूर, इस कैंपस में दो प्रोग्राम आपको दिखने वाले हैं। एक तो पीजीडीएम जनरल प्रोग्राम मिल रहा है और एक पीजीडीएम एलीट बैच प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। एलीट बैच में उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जिनकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी होने वाली है, जिनकी परसेंटेज अच्छी है, जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जिन बच्चों का ओवरऑल स्कोर काफ़ी अच्छे रहे हैं, और वो बच्चों को ये इंडस्ट्री रेडी बना रहे हैं। और इसका नाम से आप जज कर पाएंगे पीजीडीएम एलीट बैच, यानी कि इन बच्चों पे काफ़ी काम करने वाला है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे दो प्रोग्राम मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन, ऑलमोस्ट सारी अच्छी स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेंगी जो कैंपस में आपके लिए रखी गई हैं, ताकि आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम कर पाए। तो सर जैसे अगर कोई स्टूडेंट डिसाइड करता है कि उसको यहाँ पर एडमिशन चाहिए, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा एडमिशन का? तो शबनूर ने क्वेश्चन पूछा है एडमिशन प्रोसेस को लेके। अगर आप सभी बच्चे यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो गुरु मंत्र रहेगा यहाँ का फॉर्म फिलअप करना। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपके एंट्रेंस में थोड़े कम स्कोर रहे हैं तब भी आप यहाँ का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैट, जैट, मैट, सी मैट के बेसिस पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं इस कैंपस में। आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद उनका प्रोसीड करना है, जीडी और पीआई प्रोसेस देना है, और जीडी और पीआई के बेसिस पे आपको यहाँ पे सीट मिल जाएंगी। यहाँ पे जो दूसरा प्रोग्राम है पीजीडीएम एलीट बैच प्रोग्राम है, वहाँ पे आप कैट और जैट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका 60% थ्रू आउट मिनिमम स्कोर रहना चाहिए। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में आपके पास 60% नंबर होने चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको उनका जीडी और पीआई देना है, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो सर फर्स्ट टाइम आप बिजनेस स्कूल का फीस स्ट्रक्चर क्या है, और कोई स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं यहाँ पर? शबनूर ने अब जो क्वेश्चन उठाया है वो फीस स्ट्रक्चर को लेकर उठाया है, और फीस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कैंपस का। अगर हम जनरल पीजीडीएम की बात करें तो 10.5 लाख रुपए के आसपास फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें इनके एलीट बैच की, तो मोटा मोटा 12 लाख रुपए के आसपास ही आप फीस मानिए। 11.5 12 लाख के आसपास फीस रहने वाली है इनके एलीट बैच की।
रही बात स्कॉलरशिप की, तो दोनों ही प्रोग्राम में अलग अलग स्कॉलरशिप हैं। एलीट बैच के लिए 4.5 लाख तक की स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों को। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपके एकेडमिक स्कोर्स बहुत अच्छे हैं, आपके पास एंट्रेंस स्कोर काफ़ी अच्छा है, तो उस केस में आपको 4.5 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। जनरल पीजीडीएम में 25,000 के आसपास तक की स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं। तो सर जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कि नहीं इतनी फीस अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए एजुकेशन लोन का क्या प्रोसेस रहेगा यहाँ पे? ओके, तो जो हमारे बच्चे लोन के थ्रू जाना चाहते हैं, जो लोन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, उनको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे फीस जो है 7.5 लाख रुपए से ऊपर है, तो आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। या फिर अगर आपकी पेरेंट्स की प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आपको कोई प्री अप्रूव्ड ऑफर आया हुआ है पेरेंट्स को या गार्जियंस को, तो उस केस में आपको डायरेक्ट लोन मिल सकता है ना। तो अपनी प्रोफाइल ज़रूर एक बार नज़दीकी ब्रांच में जाके चेक करवा लें, आगे जाके आपको दिक्कत ना हो, उसके लिए आपको चेक करवाना ज़रूरी है। तो सर फर्स्ट टाइम आप बिजनेस स्कूल में प्लेसमेंट्स कैसी रहने वाली हैं और आरओआई कैसा है? तो जब हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, तो जनरल पीजीडीएम में आप इजीली 7 लाख के अराउंड का प्लेसमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। ये कैंपस मार्केटिंग के लिए काफ़ी फेमस है, तो मार्केटिंग प्रोफाइल में आपको अच्छे खासे प्लेसमेंट दिख जाएंगे। वहीं अगर आप एलीट बैच की बात करते हैं, बिकॉज उसमें कहते हैं कि हम उसी बच्चे को मौका देंगे जो पढ़ने लायक होगा, जो अच्छा बच्चा होगा, जिसमें हम काम करके उसे और पॉलिश करेंगे, तो वहाँ पे कैंपस अभी 10 लाख तक का प्लेसमेंट क्लेम कर रहा है कि 10 लाख के आसपास का आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। अब ये बात आपको भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करनी ज़रूरी है। हम जितना क्रॉस वेरीफाई कर पाए, हमारे पास अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के ऊपर बच्चों से नहीं है। तो इस बात को आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि अगर कैंपस कह रहा है कि आपको मिलेगी इतनी की जॉब, तो वो आपका एक चर्चा का विषय है। आप एक बार ज़रूर चीज़ को बच्चों से बात करके, कैंपस में जाके उनकी मंशा को समझ के इस चीज़ को और भी क्लियर ज़रूर करें। रही बात आरओआई की, तो इस कैंपस में आप रिटर्न 70% के आसपास का रिटर्न देख सकते हैं। 70% के आसपास का आपको रिटर्न इजीली मिल सकता है दोनों ही प्रोग्राम में, क्योंकि अलग अलग इंट्यूशन है कैंपस की, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके का बच्चा है, तो दोनों ही प्रोग्राम का आरओआई अलग अलग रहने वाला है। तो दोनों प्रोग्राम में से जिसमें आप सुटेबल फील कर रहे हैं अपने आप को, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आप आरओआई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सर जैसे जो स्टूडेंट्स डिसाइड कर रहे हैं कि वो यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने उनको इतनी इन्फॉर्मेशन दी है अभी, तो आप एक और बात बताइए कि इस बिजनेस स्कूल में कौन कौन से एक कोई नेगेटिव पॉइंट और एक कोई पॉजिटिव पॉइंट बताइए। ओके, तो शबनूर, हम हमेशा शुरुआत पॉजिटिव से ही करते हैं। कैंपस काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट इस कैंपस में काफ़ी सारे हैं, बट अगर मुझे कोई एक पॉजिटिव पॉइंट बताना हो, तो इस कैंपस के बारे में होगा इनकी जो इंट्यूशन है प्लेसमेंट्स को लेके, क्योंकि ये कॉर्पोरेट ड्रिवन कैंपस है और पूरी तरीके से प्लेसमेंट फोकस्ड कैंपस में से एक है दिल्ली के। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे इसलिए एडमिशन लेते हैं क्योंकि प्लेसमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंपस में से एक है, तो प्लेसमेंट काफ़ी ठीक ठाक दिखने वाले हैं इस कैंपस में। दूसरा, अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूं, तो इस कैंपस में सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखता है कि अभी अप्रूवल में सिर्फ एआईसीटी अप्रूवल दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कई सारे और अप्रूवल हैं जो आने बाकी हैं, जिसके लिए कैंपस अप्लाई भी कर रहा है। तो वो जैसे ही आएंगे तो कैंपस और भी स्ट्रांग बन जाएगा। तो विच इज़ द ओनली नेगेटिव पॉइंट इन दिस कैंपस। तो सर आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो यहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं? तो जो भी हमारे स्टूडेंट दर्शक हमें देख रहे हैं, जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम उनको कुछ एडवाइसेस देना चाहेंगे। पहला एडवाइस ये होने वाला है उसके लिए कि आप एक बार जब भी कैंपस फाइनल करते हैं, तो विज़िट का ज़रूर प्लान कीजिए। बिना विज़िट किए एडमिशन ना लीजिए, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत बच्चे बाद में पछताते हैं। एडमिशन लेने के बाद उन्हें कैंपस समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, एनवायरनमेंट एम्बियंस समझ में नहीं आता, जिसके चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन आपके साथ ना हो, इसके लिए आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए, समझिए और सोच समझ के आगे बढ़िए। दूसरा, अगर आप इस कैंपस के लिए लोन फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं और लोन लेने से पहले आपने अपनी प्रोफाइल चेक नहीं करवाई है, तो ये गलती आप मत कीजिए। तो देखा गया है कई केसेस में बच्चों को बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोन नहीं हो पाता, बैंक लोन अप्रूव नहीं करते हैं, जिसके चलते उनका समय और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इसके लिए आप पहले से पहले ज़रूर ये सब चीज़ें चेक करवा लें। तीसरा, अगर आप एक ही टाइम पे बहुत सारे काउंसलर्स के टच में हैं जो आपको निरंतर कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप कभी भी किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको एक सही इंसान का मिलना बहुत ज़रूरी है, सही कंपनी का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो एक सही इंसान तलाश कीजिए जिससे आप बात कर पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ और बेहतर समझ पाएँ और अपने इस डिसीजन में आगे
बढ़ पाएँ। कई सारे बच्चों के लिए आखिरी पढ़ाई होती है, इसके बाद जॉब भी करनी है, तो हमारा ये डिसीज़न सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो आज की वीडियो में शबनूर आपके सारे क्वेश्चंस लेके आई फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल के बारे में। हम आशा करते हैं आज के क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपके कई सारे डाउट क्लियर कर पाए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा डाउट है जो रह गया है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि हम आपके सभी डाउट को क्लियर कर पाएँ। आशा करते हैं 2025 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है और आप एक बहुत ही अच्छे एडमिशन लेने में कैंपस में सफल होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।